अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रश्मि ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप लोगों के साथ में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को जल्दी ही अपना होम टूर देने वाली हूँ, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ अपना होम टूर, मेरा छोटा सा प्यारा सा घर जो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज ब्लॉग को पूरा देखें और अपना अपना प्यार लुटाएं खूब सारा ब्लॉग पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेन गेट यानी कि हम रहते हैं सेकंड फ्लोर पे, तो उसका ये मेन गेट है और नीचे हमारी दुकान और गोडाउन है। तो ये मेन गेट पहले मैंने ही लगाई है, प्यारी सी बंधनवार गई, बहुत प्यारे हैं। देखो ये दोनों तरफ लगाए मैंने, इस तरफ भी लगाए हैं और इस तरफ भी लगाए हैं। और ऊपर लिखा है ओम नमः शिवाय का, ये मैंने स्टिकर लगाया है जो बहुत प्यारा है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं मम्मी के रूम में। ये है मम्मी का रूम। तो मम्मी के रूम में सबसे पहले ये देख लो गाइस, ये प्यारी सी बंधनवार है जो मम्मी खुद लेके आई थी, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दी है। ठीक है गाइस, अब करते हैं एंटर मम्मी के रूम में। तो गाइस ये मेरी प्यारी दादी माँ का रूम, आजा दिखाती तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं मम्मी का रूम। गाइस ये है मेरी सासू माँ का और ससुर जी का रूम। सेम मेरी तरह है, जैसे मेरा रूम है ना सेम उसी तरह से है। तो सबसे पहले एंटर करते हुए ये है अम्मा और बाबा की तस्वीर, यानी कि मेरे दादी सास और बाबा ससुर की तस्वीर। और साथ में मम्मी, आप लोगों को बता दूं ना, मम्मी ठाकुर जी की बहुत बहुत बड़ी भक्त है। तो हर चीज ठाकुर जी से रिलेटेड होगी। ये देखो श्रीनाथ जी, बलवादीश जी और ये महाप्रभु जी हैं। और मम्मी के रूम से बिल्कुल पास में ही है मंदिर हमारे घर का। और ये सारा कुछ जो अभी लगवाया था आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया ही था, पीवीसी पैनल दिवाली से पहले ही लगवाया था। यह है रूम से अटैच होते ही, जैसे बाहर बालकनी बोल सकते हो, गौखन बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो हम कॉकन की तरह यूज नहीं करते इसको, एज ए रूम की तरह ही यूज होता है। यहाँ है गाइज हमारे गिरिराज जी, ये देखो हमारे प्यारे से गिरिराज जी। ये डेकोरेशन मैंने की थी सारी चीजों की। और ये है मार्केट और यहाँ से निकलती है परिक्रमा, डेली परिक्रमा। और इस टाइम तो बहुत जबरदस्त परिक्रमा चल रही है गाइज सच में, क्योंकि कार्तिक का महीना है और दूसरी बात दिवाली की छुट्टियां हैं इसीलिए। ये मम्मी की यहाँ पे अलमारी है जो मम्मी अपना सामान रखती है, कुछ जैसे दर्शन वगैरह जाती है उससे रिलेटेड। अभी तो ये खाली है क्योंकि अभी बन के आई है ना, इसीलिए। अभी मम्मी दिवाली के बाद में अपना सामान सेट करेंगी इसमें। हमारे किचन सब मंडल बना रखे हैं, हमने बाहर मंडल लगा रखे हैं। देखो किचन में कितना आवाज आता है ना गाइस? अच्छा है ना किचन? चींटियों की बारात निकली, चींटियों की बारात निकली। अब चलते हैं गाइस ऊपर, और लाइट भी आ गई है। उसके बाद में दिखा दूं गाइस आप लोगों को मेरा रूम, जो कि है मम्मी के रूम के जस्ट ऊपर, यानी कि थर्ड फ्लोर पे मेरा रूम है। और सीढ़ियां, मेरा और किचन का सीढ़ियों का इतना गहरा रिश्ता है कि हर काम के लिए मुझे सीढ़ियों से चढ़ना उतरना होता है। और एंट्रेंस में मैंने ना ये बहुत सुंदर पेंटिंग लगा रखी है, जैसे ही मेरे रूम में एंटर करेंगे। और ये सारा कुछ है, जो छोटा सा चौक है, छोटा सा मतलब कुछ भी मान सकते हो। तो ये है गाइस मेरा रूम। तो मैंने ना अपने रूम को बहुत प्यार से सजाया है, और जो भी आप लोग देखोगे ना सब कुछ मेरे रूम में, हर एक चीज का मतलब अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंस है। तो ये दिखा दूं आप लोगों को, मैंने बहुत प्यारी सी पेंटिंग लगा रखी है और साथ में इसी के हैं वॉल हैंगिंग, और ये बहुत प्यारे हैं गाइस। ये मैंने दिवाली के लिए ही लगाए हैं। ये देखो बहुत प्यारे हैं, मैं अभी लेके आई थी दिवाली से 2-3 दिन पहले। उसी के साथ में यहाँ पे मैंने अपने फोटो फ्रेम लगा रखे हैं, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो फोटो वगैरह कराते हैं। साथ में ये सारे फोटो फ्रेम है जो जगन्नाथपुरी के हैं गाइज। और ये है मेरा पूरा रूम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जैसा मम्मी का रूम है सेम उसी के साइज के मेरा रूम है। तो ये है, उसी के साथ में है गाइज अटैच बालकनी। और बालकनी का व्यू तो भाई वाकई में बहुत शानदार है मेरे रूम का। मैं आप लोगों को देखा, तो मैंने ना इसमें बहुत प्यारे प्यारे पर्दे लगा रखे हैं, पिंक एंड पर्पल शेड के। जरा ज्यादा नहीं बोल रही मेरी प्यारी मम्मी इतनी मेहनत करती है। मेरे जो दिए ना, इनकी आर पार रोशनी जा रही है लाइन
मेरे रूम से अटैच ही है बच्चों का रूम, और ये छोटा सा, मतलब मेरे रूम से थोड़ा छोटा है। बाकी इसमें ना एक सिंगल बेड डाल रखा है और बच्चों की अलमारी रख रखी है जिसमें बच्चों का सामान रहता है। इसी में साथ में ये पीवीसी वॉलपेपर लगा रखा है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, सच में लुक बदल देता है पूरे रूम का, और बदल भी दिया इस रूम का लुक। साथ में सीलिंग वगैरह है तो सब कुछ बहुत प्यारा लगता है। बच्चों का रूम मतलब मेरे रूम से ज्यादा अच्छा बच्चों का रूम लगता है। ठीक है गाइस, तो अभी चलते हैं हम लोग ऊपर वाली मंजिल में। तो ये है हमारा ऊपर वाला मंजिल, जो हमारा खुला एरिया रहता है ना बाहर का, तो वो उसमें सामान वगैरह रखते हैं। अब इंटर करते हैं हम अपने गेस्ट रूम में। ये है गाइस गेस्ट रूम, जो मैं सुबह साफ करके गई थी, सुबह नहीं सॉरी कल साफ करके गई थी, और इसमें बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज करके गई थी। ये रूम काफी बड़ा है, हमारे सबके रूम से ज्यादा बड़ा है। इसमें साथ में अटैच है बाथरूम वगैरह, सब कुछ अटैच ही है इसमें। और साथ में ये अलमारियां भी हैं जिसमें हम अपना सामान रखते हैं, मतलब हमारा ही रखते हैं गाइस। ठीक है, और उसी के बाद में है ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां। ये तो है नीचे जाने के लिए सीढ़ियां, साथ में ये है ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां, जो मतलब बहुत कम काम पड़ता है क्योंकि 5वीं मंजिल पे किसी के जाना आना बहुत कम होता है, इसीलिए गाइस। ठीक है, तो अभी चलते हैं नीचे वापस से। अब तो गाइस ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा घर, जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश की है। आप लोग बताना आप लोगों को हमारा घर कैसा लगा। बाकी छोटा है लेकिन मैंने उस तरीके से मैनेज करके रखा है कि मुझे ऐसा लगता नहीं है। यार कॉकरोच आ रहे हैं, लाइट जल रही है ना बहुत सारी, इसलिए तो उस तरीके से मैंने मैनेज करके रखा है तो कि ऐसा नहीं लगता है। हर चीज़ सफिशिएंट है हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग, जो हमें चाहिए उसके हिसाब से सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं रहती। बस थोड़ी सी परेशानी होती है किचन को लेकर के, क्योंकि मेरा रूम ऊपर है और मुझे बार बार नीचे जाना पड़ता है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है ठाकुर जी की कृपा से। और वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जिसके पास में छोटा हो उसका भी मन शांत नहीं रहता, जिसके पास बड़ा हो उसका भी मन शांत नहीं रहता। शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, घर कैसा भी हो घर में प्यार होना चाहिए। और दूसरी बात गई ये है, जब आप सोचो कि हमारा घर छोटा है लेकिन फिर उन लोगों के बारे में भी सोचो कि जिनका घर, जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, तो कम से कम हमारे घर के ऊपर छत तो है, हमारे सिर के ऊपर छत तो है। हम कैसे सो सकते हैं, आंधी बरसात तूफान में आराम से रह सकते हैं। तो ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ठाकुर जी ने ये सारी चीज़ें दी है। ठाकुर जी की कृपा से हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के पास में ये कुछ भी नहीं होता है। हमें पेट भर के खाना मिलता है, चैन से सुकून से सोने को मिलता है, सारी चीज़ें मिलती है। तो हमें ठाकुर जी का धन्यवाद बोलना चाहिए इस बारे में। बाकी अभी हो रही है फिलहाल बच्चों में लड़ाई, उनका निपटारा कर लेती हूँ। गाइस देखो, नीचे मम्मी पापा का रूम है, ऊपर हमारा रूम है। साथ में ये जिस रूम में मैं बैठ के वीडियो बना रही हूँ ये है बच्चों का रूम, और ऊपर गेस्ट रूम है। एज ए गेस्ट रूम, जैसे कोई भी आए मेरे मायके से या दीदी या फिर कोई भी आए एज ए गेस्ट, तो वो ऊपर ठहरते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ की टचवुड हमें कुछ मतलब परेशानी नहीं है ठाकुर जी की कृपा से। बाकी मन की शांति बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा एंड घर भी आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हो सकता है आप लोगों के हिसाब से नहीं हो सकता है आप लोगों के घर के जितना अच्छा नहीं हो, लेकिन फिर भी आप लोग ब्लॉग को प्लीज़ खूब सारा प्यार देना। मैंने बहुत कोशिश किया है कि होम टूर देने की, जैसा मेरे पे बन पाया वैसा मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है।